राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके 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 बिहारी नंदलाल मेरो है। नंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है।
बिहारी चित्र लिखा न चरित्र सुना वह सुंदर श्याम को जाने क्या मन बसी मनमोहन तो वह ठान किसी पर ठान क्या जिस बंदर ने मेरी जगी स्वाद सुधा पहचान क्या इसने कभी देख लिया गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल बंसी वारे की जय हो। कल की कथा प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से कल हम लोगों ने उत्सव मनाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय प्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः। नंद जी के घर आत्मज हुआ है, बेटा हुआ है, पुत्र हुआ है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसलिए आज नंद बाबा महान मन वाले हो गए हैं। ब्रजमंडल में गोविंद का जन्म हुआ है, पूरे ब्रजमंडल में खुशी तो है ही, पर नंद बाबा की खुशी को प्रथम बताया है सुखदेव स्वामी ने। नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज नंद बाबा महान मन वाले हो गए। बड़े बड़े वेदज्ञ देवज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके पहले स्वस्ति वाचन करवाया। स्वस्य न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्य न भोखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्य नो बृहस्पति दधातु। स्वस्ति वाचन करवाया। फिर 7 बनाए तिल के पहाड़ 7 आचार्यों को दान करी। 2 लाख गाय नंद बाबा कन्हैया के जन्म की खुशी में दान किए। 9 लाख गाय है, 9 लाख में से 2 लाख दान ही कर दिए। बोलो राधे 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 राधे। 9 लाख गाय है नंद बाबा के, 9 लाख गाय नंद बाबा के नित नौ माखन होए। 2 लाख गायों का दान कर दिया और गायों के चरणों में चांदी मुड़वा कर, गायों के सींग में सोना मुड़वा कर दान किया। नंद बाबा अटारी पर चढ़ करके जब दोनों हाथों से लुटा रहे थे, उसी बीच में लक्ष्मी जी आकर के नंद बाबा के धन में बैठ गए और नंद बाबा से बोली, बाबा आप जितनो लुटानो चाहे, जितनो लुटानो सके उतना लुटा लो।
क्योंकि धन की कमी नहीं होगी। जहां लक्ष्मी जी बैठ जाएं वहां धन की कमी हो सकती है क्या? बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब इतनो आनंद भयो कि यह समाचार पहुंच गए बरसाने। बृषभानु जी ने कही अजी हल्ला काहे बात की? बोले आपको नहीं मालूम? बोले नहीं, अजी नंद जी के घर छोरा भयो है, छोरा। बृषभानु जी बोले हम बे देखो भगवान की कितने कृपा, अब इनके घर हो लाला, हमारे घर भाई लाली। अब बृषभानु जी ने कन्हैया के ताई टीको भेजो, बधाइयां भेजी, चाव भेजी। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। सब गोपी ग्वाल गाए गए थे। अब सब लोग प्रेम से गा रहे हैं, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। भाई भीड़ में एक 95 वर्ष की बूढ़ी मैया जा रही थी। मैया तो कहीं और जा रही थी, पर मैया ने देखा ये बालक आपस में भीड़ में क्या कर रहे हैं। ग्वाल वालों ने इतनी बड़ी ले लेनी पारात, वह परात में बनाए 250 ग्राम माखन के गोले, और वह माखन के गोले एक दूसरे के मुंह पे मारे। अब उसी भीड़ में बीच में 95 वर्ष की बूढ़ी मैया आए करके बड़े भाव से प्यार से पूछने लगी, चोरे लालाओ जे का है रोए है बेटा? अब जैसी बात बूढ़ी मैया ने पूछी, कहा भयो है, वैसे ही एक ब्रजवासी ने निशानों साध के बुढ़िया के मुख में ऐसो माखन का गोला मारा कि सटाक से पेट में चला गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब मुखी ना तो दांती ना तोड़ के कहा थे। पहले तो वह बूढ़ी मैया ने मुंह चाट्यो और फिर बड़े भाव से पूछने लगी, चोरी लालाओ जी का है रोए है बेटा? एक ब्रजवासी ने कहा, अम्मा तो को अब पतो नहीं चली, नंद जी के घर छोरा भयो है, छोरा। मैया बोले हम में भगवान करे ऐसो छोरा तो रोज ही होयो करे। 95 वर्ष की बूढ़ी मैया 16 वर्ष की रह गई और नाचने लगी, गाने लगी। क्या नंद जी के आंगन में बजहियार बधाई, नंद जी के आंगन में बजहियार बधाई। 100 बार बधाई लो, 100 बार बधाई।
नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बोल नंद के लाला की जय। अब इतना आनंद भयो कि पूरा ब्रजमंडल मिठाई में बदल गया। पूरा ब्रजमंडल मिठाई में बदल गया। ब्रज की गोपियां बर्फी बन गई। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, भुजिया सुगीत और गोरा सुगाला, पेड़ा सु प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर शिरोमणि रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। चायो यशोदा जलेबी से रानी, आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुला। नंद बाबा नमकीन बन गए, ब्रज के ग्वाल बाल गरम मसाला बन गए। बहुत आनंद हुआ। अब सब लोग बड़े भाव से प्रेम से गा रहे हैं। नंद घया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की।
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बालकर को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोपियां आ गई, सब गोपियां कन्हैया का दर्शन करने आई हैं। सह प्रेम चिरम पाहिति बालके हरिद्राचूर्ण तैलाभे सिंचन्तो जन्मज्जो। गोपियां आ गई, लाला को दर्शन कर रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। नंदरानी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको लाला हजारों वर्षों तक हमारी रक्षा करे। बोलो राधे 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 राधे। कहना चाहिए कि जीवे, हजारों वर्षों तक जिए, लेकिन कहना चाहती थी जिए, लेकिन निकल गया हमारो पालन करे, हमारी रक्षा करे। असली बात निकल गई। बोलो राधे 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 राधे। ब्रजवासियों ने दही हल्दी थोड़ा तेल भी मिला देनी, दही हल्दी तेल मिला करके हरिद्राचूर्ण तैलाभ, बहुत बड़ा तालाब बनवाया। अब जो ब्रजवासी सफेद पहन करके आए, उनके हाथ पांव को पकड़ करके और उस तालाब में डाल दें। डालते समय सफेद, निकलते समय पीले पीले। बोलो राधे 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 राधे। हरिद्राचूर्ण तैलाभ सिंचन्तो जन्मज्जो। अब तो सब लोग उत्सव में आए, पर बलराम जी की मैया रोहिणी जी नहीं आई। नंद बाबा ने यशोदा जी से पूछी, क्यों जी रोहिणी महारानी नहीं पधारी? मैया बोली, देखो अब मुझ को भी ध्यान नहीं रहे हो। अब दोनों दौड़े दौड़े गए, जाकर के निवेदन किया, देवी आपको भी हमारे यहाँ लाला के उत्सव में चलना चाहिए। हमें मालूम है कि आपके पति वसुदेव इस समय संकट में है, जेल में है। कंस ने उनको जेल में बंद कर रखा है, और किसी भी नारी, भारतीय नारी के पति संकट में हो तो उस स्त्री को श्रृंगार करके, सज धज करके किसी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। हमें मालूम है कि आपके पति वसुदेव जेल में बंद है देवी, पर हमारे घर भी तो लाला को रोज रोज नहीं होएगो, कन्हैया का जन्म रोज रोज नहीं होएगो, आपको तो चलना चाहिए देवी। अब जब नंद बाबा और यशोदा जी आग्रह किए, तो रोहिणी जी नंद बाबा और यशोदा जी के आग्रह को कैसे टाले? रोहिणी जी भी आई हैं। रोहिणी महाभाग नंद गोपाभिनंदिता, सहस्र कंठाभरण भूषिता। रोहिणी जी आई, कन्हैया को अपने गोद में लेकर के बहुत नृत्य किए, बहुत नाचे, बहुत उत्सव मनाई। ऐसा लिखा है, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे गाया, जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे गा करके आशीर्वाद दिया। इधर नंद बाबा ने कहा, आप सब लोग
लाला को उत्सव मनाओ, हम चले मथुरा, कंस को वार्षिक कर दे करके आ जाएंगे। नंद बाबा मथुरा गए, रास्ते में बसदेव जी मिल गए। बसदेव जी नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, नंद बाबा बधाई हो, आपके घर लाला को जन्म भयो, बहुत बहुत बधाई हो। अभी कैसे बताएं कि वो मेरा ही लाला है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। आपके घर लाला को जन्म भयो, बहुत बहुत बधाई हो। बसदेव जी बधाई दे रहे हैं, नंद बाबा गले लगा के रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहुता, एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। भैया बसदेव जी, नंद बाबा रो रहे हैं, भैया बसदेव जी बड़े कष्ट की बात है, आपकी पत्नी, आपकी भार्या देवकी के जितने भी पुत्र भय, उन सभी पुत्रों को वह दुष्ट कंस ने मार दिया। और हमने सुनी है कि अंत में एक कन्या पैदा हुई, वो भी अनंता आकाश में चली गई। सुनकर बड़ा कष्ट भयो, बड़ा दुख भयो। बसदेव जी ने कहा, नंद बाबा रोने धोने से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, रोने धोने से क्या मिलेगा? अरे जो होने वाला था वो हो गया, अब रोकर हम क्या करेंगे? आपके घर मेरा बड़ा वाला बेटा तो है ही, बलराम जी, मेरा बड़ा वाला बेटा तो है ही, बलराम जी तो है ही। और रही बात छोटे वाले की, अजी हम तो छोटे वाले को भी अपना ही मानते हैं। नंद बाबा ने कहा, देखो मन में बिल्कुल विचार मत करियो, मन में दुख मत लाना, हमारा सो तुम्हारा सो एक ही बात है, हमारा छोरा तुम्हारा छोरा कोई बटा थोड़ी है, हाँ एक ही बात है। पर नंद बाबा आपसे एक बात कहूं क्या, कि कंस को वार्षिक कर दे करके जितना जल्द हो सके शीघ्रात शीघ्र आपको गोकुल में पहुंचना चाहिए। क्यों? बोले वो अष्टभुजी देवी बन गई कन्या, वो बोल गई तुम्हें मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है, कहीं आपके लाला के जीवन में कोई संकट न आ जाए, इसलिए करो वही वार्षिको दत्तो राज्य अधिष्ठा वयम चव निस्तेम बहुदितम संतु पाताश गोकुले। आपको शीघ्रात शीघ्र गोकुल पहुंचना चाहिए। इधर कंस ने रात में आपातकालीन मीटिंग बुलवाई और सबसे बोला मेरा काल कृष्ण है और कृष्ण बड़ा होकर के हमको मारे, उससे पहले ही उसको खत्म कर दिया जाए। सैनिकों ने कहा, महाराज जी कृष्ण को हम लोग ढूंढेंगे कहाँ, उसका कोई चिन्ह तो है नहीं, हाँ वो तो साक्षात विष्णु है, और हमने सुना है विष्णु का निवास वही है जहां संत गौ ब्राह्मण की सेवा होती है, वहीं पर विष्णु का निवास है। तो हम लोग विष्णु को ढूंढेंगे कैसे? विष्णु को ढूंढने का एक ही तरीका है। क्या? बोले हम लोग ऐसा करते हैं कि आज से ब्राह्मणों को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं, संतों को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि विष्णु सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, संतों का, ब्राह्मणों का, गौ का अपराध बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ वो कहीं भी छुपा होगा, आखिर संतों को बचाने तो आएगा, और जैसे ही संतों को बचाने आएगा उसको मार देंगे, बात खत्म।
न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। कंस ने कहा क्या करोगे? बड़े जबरदस्ती संतों को पकड़ पकड़ करके जमुना जी में फेंक देंगे। कंस ने कहा यदि ऐसा करने लगोगे तो हमारी राज सत्ता खतरे में आ जाएगी। सैनिक बोले महाराज तो दूसरा उपाय यह है कि आकाशवाणी ये कह रही थी कि आपको मारने वाला 84 कोष के ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। बोले हाँ, तो हम लोग वेश बदल बदल करके जाएंगे। 1 महीने के भीतर जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार देंगे और जितने पैदा होने वाले हैं उनको भी मार देंगे। हाँ, कंस ने कहा इतने बच्चों को जब मारने लगोगे तो भीतर घर में कौन घुसने देगा? कोई आप लोगों को भीतर नहीं जाने देगा। बगल में खड़ी थी पूतना मौसी कन्हैया की, खास नहीं तो अगल बगल की पूतना मौसी खड़ी थी। बोली मैं जाऊंगी मारने के लिए, अपने दोनों स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी, कृष्ण को गोदी में लेकर के उसको अपना स्तनपान कराऊंगी और जहर उसके मुख में जैसे ही जाएगा, मुख में जहर जाते ही उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, मैं तुरंत वहां छोड़ करके भाग जाऊंगी। हाँ, कंस ने कहा बहन जी वो सब तो ठीक है, लेकिन ये आपके 5-5 इंची के लंबे लंबे दांत, इतना मोटा लंबा तगड़ा शरीर, काला काला चेहरा, कौन घर में घुसने देगा आपको? उतना बोली आप चिंता मत कीजिए, दांत लंबे हैं तो क्या, कैंची से छटवा करके चली जाऊंगी। काली हूं तो क्या, ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता। हाँ, फिर भी आपको लगता है कि मुझे कोई पहचान जाएंगे तो फिर मैं घूंघट लगा के चली जाऊंगी। और घूंघट में तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि बहन जी सो रही है कि जग रही है। जब नींद आती है तो घूंघट उठाती थी, उसी में सोती रहती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब इधर सभी ब्रज की गोपियां मैया यशोदा कन्हैया को पलना झुला रही हैं और उसी वक्त पूतना आ गई अपने स्तनों में जहर लगा करके। कन्हैया झूले पलना निकोले झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पलना निकोले झोंका दीजो। कन्हैया झूले पलना निकोले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पलना झोंका दीजो, कन्हैया झूले पलना धीरे झोंका दीजो, कन्हैया झूले पलना धीरे हिला दीजो, धीरे झोंका दीजो, होले होले झोंका दीजो, हले 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 झोंका दीजो, हले हले झोंका दीजो। मेरो लाला झूले पलना निकोले झोंका दीजो, मेरे लाला झूले पलना हले हले हिला दीजो। कन्हैया पलना झूल रहे थे, उसी बीच में पूतना आ गई अपने अस्त्रों में जहर लगा करके। यशोदा जी ने देखा, ओहो ये नई नई गोपी कहां से आ गई, इसको तो हमने पहले कभी नहीं देखा। ओहो आप कहां से आई हैं बहना? पूतना बोली देखो बात ऐसी है कि हमारे पतिदेव आए थे और आशीर्वाद दे करके चले गए, तो हम सोचे कि हम काहे को पीछे रहें,
सो मैं भी आ गई। हाँ, यशोदा जी बोली, बहना जाओ भीतर, लाला पलना में सो रहे हो है। अरे हमारे वो लाला थोड़ी है, आप सबन के आशीर्वाद से लाला हुए हो है, जाओ भीतर दर्शन कर लो। और मैं यशोदा को काम मालूम कि कोई राक्षसी है। यशोदा जी चले गई बाहर और पुतना चली गई भीतर। देखा बढ़िया मौका है, लाला पलना में झूल रहे हैं, सो कन्हैया को अपनी गोदी में उठा लिया। कन्हैया को अपनी गोदी में जैसे उठाया, मेरे प्रभु ने पुतना के चेहरे को देखा, एक बार देखा पुतना को, उसके बाद दोनों आंखों को बंद कर लिया। डर गए क्या? बोले डरे नहीं तो। भगवान ने सोचा कि मैं यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, माखन मिश्री का उद्घाटन तो हुआ नहीं, माखन मिश्री तो मिला नहीं, पहले जहर आ गया। या इसलिए भगवान आंख बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा कि पुतना का स्तनपान करना ही पड़ेगा। और पुतना जहर लगा करके आई है, और कोई भी बालक जब दवा पीता है, कड़वी दवा होती है तो आंख बंद कर लेता है, पहले आंख बंद कर लेगा फिर दवा पिएगा। ये जहर लगा करके आई है, जहर कड़वा है, तो भगवान ने सोचा आंख बंद कर लो, इसलिए भगवान आंख बंद कर लिए पहले। या भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा कि हमारे 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ है, एक राम का, कृष्ण का। रामावतार में सबसे पहले राक्षसी को ही मारना पड़ा, और ये कृष्णावतार में लगता है कि सबसे पहले राक्षसी को ही मारना पड़ा। राम जी ने सबसे पहले ताड़का को मारा, और यहाँ पुतना ये है, भगवान राक्षसियों को इसलिए मारते हैं कि राक्षस पैदा ही नहीं होंगे, न राक्षसी रहेंगे न राक्षस पैदा होंगे। बोलो राधे 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 राधे। या भगवान इसलिए आंख बंद कर लिए, भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्र का वास है। दाहिनी आंख में है सूर्य, बाईं आंख में है चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा ने मानो सोचा होगा कि देखो इस स्त्री को कितनी बेकार है, लोग भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, ये भगवान को आई है मारने के लिए। तो मानो सूर्य और चंद्र अपने नेत्रों को बंद कर लिए हो। या तीसरा कारण, अगला कारण, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा कि पुतना मौसी अपने स्तनों में जहर लगा करके आई है, और हम तो माखन मिश्री खाने वाले, जहर पीने वाले का विभाग अलग है, माखन मिश्री का विभाग अलग है। जहर पीने वाले भगवान शंकर हैं, और माखन मिश्री खाने वाले हम हैं। तो भगवान आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे। बाबा आ जाओ, नमामि शमीशाय निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। बोले शंकर भगवान की जय। नेत्र बंद करके मानो भोले बाबा का ध्यान कर रहे थे। कर्पूर गौरम करुणावतारम। बाबा आ जाओ, आ जाओ, आपके काम लायक चीज आई है, जहर। समुद्र मंथन से जितना जहर निकला था सब भगवान शंकर पी गए। यहाँ पुतना मौसी कालकूट विष अपने अस्त्रों में जहर लगा करके आई है। आ जाओ बाबा, आप पी जाओ। भोले बाबा का ध्यान कर रहे थे, आंख बंद कर, या इसलिए नेत्रों को बंद कर रहे थे भगवान कि भगवान ने सोचा कि पुतना मौसी अपने स्तनों में जहर लगा करके आई है, थोड़ी देर बाद हमको अपना स्तन पान कराएगी, अपने गोदी में लेकर के अपना स्तन पान कराएगी। और गोदी में लेकर के दूध पिलाना, स्तन पान कराना, ये काम तो माँ का होता है। ये काम माँ ही कर सकती है।
माँ के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भले ये जहर पिलाएगी लेकिन काम तो माता का कर रही है। इसलिए पहले पुतना को सदगति देनी होगी, पहले पुतना को मुक्ति देनी पड़ेगी। ये कितनी भाग्यशाली है कि यशोदा जी को बाद में मुक्ति मिलेगी, पुतना को पहले मिल जाएगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अहोवकीयं सनिकालकोटं जिघांसयापायेनाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृजिता ततुल्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। पुतना जो अपने सुर में जहर लगा करके आई है, कालकोट विष लगा के आई है, भगवान ने सोचा कि इसको गति देनी है, कौन सी गति दूं, इसलिए भगवान नेत्र बंद कर लिए। या भगवान अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा कि मुझे मारने के लिए आई है और मेरे मारने के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों को इसने मार दिया है। तो जरा देखो तो सही, बैकुंठ में कौन सी जगह खाली है, उन बच्चों का भी कल्याण मुझे करना है। इसलिए भगवान अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिए। संत लोग कहते हैं कन्हैया पुतना का स्तनपान करने लगे। पुतना का स्तनपान करते करते प्राण ही समरोष समर्पितो विवाद, मेरे गोविंद पुतना के प्राणों का आकर्षण किया। और जैसे ही प्राणों का आकर्षण करने लगे, प्राण खींचने लगे, पुतना चिल्लाई, अरे लाला, अरे कन्हैया, छोड़ 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 छोड़। 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े। 7 ही दिन के तो थे। 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी, मौसी जी, हम पे तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो आवे ना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हम पहले किसी को पकड़ते नहीं हैं और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। उतना बोली कैसा बालक है, ये तो बोल रहा है, 7 दिन का बच्चा ही तो बोल रहा है, मर नहीं रहा है और बोल रहा है, और मुझे क्या हो रहा है, मैं तो कमजोर हो रही हूं। हाँ, पहले भगवान किसी को पकड़ते नहीं हैं, परमात्मा पहले दूर भगाते हैं। एक बार जिसको पकड़ लेते हैं जीवन में फिर उसको छोड़ते नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक गोपी यमुना के किनारे बैठ करके आंख बंद करके ध्यान कर रही थी। नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा, गोपी अब तू किस भगवान का ध्यान कर रही है? सारी दुनिया का मालिक परमात्मा तुम सबके आगे पीछे डोलता है, घूमता है, ब्रजमंडल में आ गए हैं और तू किस भगवान का ध्यान कर रही है? और कोई दूसरे भगवान है क्या? गोपी ने कहा, मैं काऊ देवी देवता को ध्यान नहीं कर रही हूं। तो आंख बंद करके क्या कर रही हो? गोपी बोली, आंख बंद करके मैं अपने चित्त से कन्हैया को बाहर निकालने का अभ्यास कर रही हूं। हमारे चित्त में आकर के ऐसे चिपक गया है, ऐसे चिपक गया है, मैं इसको भुलाना चाहता हूं, भूलता ही नहीं है। तुम्हारी याद आती है, बताओ
क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, रात को वो जगाती है। सुबह और शाम आती है, रात को जगाती है। चैन दिल को नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या गोपी ने कहा, मैं किसी देवी देवता का ध्यान नहीं कर रही हूं, हमारे चित्त में चित्तचोर चिपक गया है, उसी को चित्त से निकालने का अभ्यास कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, बाप रे, जिन परमात्मा का ध्यान करते हैं योगी लोग एक झलक नहीं देख पाते हैं, उस भगवान को ये अपने चित्त से निकालने का प्रयास कर रही है। क्यों ऐसा क्यों कर रही हो? गोपी ने कहा, एक दिन की बात सुनो नारद जी। एक दिन मैं धान कूट रही थी, हमारी सासू जी बोली, बहू आज भात बनेगा, धान कूट लाओ। मैं धान कूट रही थी, इतने में कन्हैया मेरी बगल में आके खड़ा हो गया। भाभी जी मुझसे बातें नहीं करोगी क्या? मुझसे नाराज है गई है। मैं कन्हैया से बातें करने लगी, बतराने लगी। बातें करते करते सासू जी आ गई और सासू जी डांट करके बोली, बहू पागल हो गई हो क्या? अकेले खड़े खड़े किससे बातें कर रही हो? तेरी बुद्धि खराब हो गई है? तब मुझको ध्यान आयो, यहाँ तो कोई नंद का छोरा नहीं है, मैं तो अकेले बातें कर रही हूँ। ये तो भाव जगत का कृष्ण है जो आकर के खड़ा हो जाता है। एक दिन के बाद सुनो नारद जी, एक दिन मैं गई गाय दूहने के लिए, इतने में नंद का छोरा आ गया, कन्हैया आ गया, नंदलाला आ गया और आकर के बगल में बैठ गया। भाभी जी कई दिनों को भूखो हूं, अरे सवेरे दूध दूह जाओगी कि कछु हमें भी पिलाओगी? मैं बोली, अपना मुंह खोल। जैसे ही वाने अपना मुख खोला, मैं उसके मुंह में दूध देने लगी, वो घट घट करके पीने लगा। इतने में सासू जी आई, बहू पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ? अरे सारा दूध जमीन पर धरती पर फैल रहा है। तब मुख को ध्यान है, हे भगवान यहाँ कोई कन्हैया नहीं है। ये तो हमारे भाव जगत का कृष्ण है जो आकर के चित्त में चिपक गया है। मैं उसी को चित्त से निकालने का अभ्यास कर रही हूँ। एक दिन की बात सुनो नारद जी, जल भरने के लिए जमुना के किनारे में गई, मटकी थी भारी। नंद का छोरा आ गया, भाभी जी मटकी उठवा दो। हमने कहा उठवा दो। हमने इधर से हाथ लगाई, वो हाथ लगाया, जैसे मटकी उठाई सो मटकी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। तब मुझको ध्यान आयो, यहाँ तो कोई नंद का छोरा नहीं है, ये तो हमारे
भाव जगत का कृष्ण है, जो आकर के बार बार मुझे परेशान करता है। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। नारद जी, मैं उससे परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूं? मैं उसको अपने चित्त से निकालने का अभ्यास कर रही हूँ। पहले भगवान किसी को पकड़ते नहीं, और जब एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं है। कन्हैया बोले, मौसी जी हमें तो पकड़ना ही आवे, छोड़ो तो आवे ना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। उतना बोली, ये कैसा बालक है, विचित्र बोल रहा है। कृष्ण नाम कितना टेढ़ा है, कृष्ण। राम सीधा साधा नाम है, कोई बोल सकता है राम। कृष्ण सब नहीं बोल सकते, जीभ टेढ़ी हो जाती है। कृष्ण बोलने में जीवा टेढ़ी हो जाती है, और लिखने में क के नीचे री वो भी टेढ़ी होती है, बंसी के समान। और उसी टेढ़ी में सब जीव फंस जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। आठो याम उद्भव में श्याम ही सो काम है। पुतना बोली, कैसा विचित्र ये बालक है, बोल रहा है, मर नहीं रहा है, और मुझे क्या हो रहा है? और कन्हैया ने पुतना का स्तनपान किए। पुतना का स्तनपान करते करते पुतना के प्राणों का आकर्षण किया। पुतना धड़ाम से जाकर के जमीन पर गिर पड़ी। पुतना का विकराल शरीर 18 किलोमीटर में गिरे। भागवत में लिखा है, त्रिगवितंदर दुमान चुण्यामास राजेंद्र मदासे अद्भुतम। तीन गवित्य में गिरी। एक गवित्य का मतलब 2 कोस होता है, माने 2 कोस का मतलब 12 मील। एक 3 गवित्य में गिरी, 2 कोस। 3 गवित्य का मतलब 6 कोस, 6 कोस का मतलब 12 मील, 12 मील का मतलब 18 किलोमीटर। लेकिन ब्रजवासी कहते हैं, पुतना का पांव गिरा पैगाम में, पुतना का हाथ गिरा हाथरस में। यहां से दिल्ली जाएंगे तो रास्ते में रेलवे स्टेशन पड़ेगा हाथरस। पुतना का पांव गिरा पैगाम में, मूल गिरा मुड़सान में, ब्रजमंडल का गांव है, नाम पड़ गया मुड़सान। कान गिरा कानपुर में, नाक गिरी नागपुर में। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नंद बाबा लौट करके आए, गोकुल मथुरा का मार्ग जाम हो गया था। रास्ते में पुतना गिर गई थी। ब्रजवासी अपने अपने घर से हथियार लेकर के आए, कुल्हाड़ी लेकर के आए। पुतना के शरीर को काट काट करके, घसीट घसीट करके जमुना के किनारे ले गए। उसको जलाया गया, उसमें से सुगंधी निकल रही है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। परीक्षित ने कहा, गुरुजी दुर्गंधी निकल रही है। भगवान सुखदेव बोले, नहीं सुगंधी। क्यों? बोले, जो अपनी गोदी में लेकर के भगवान को अपना स्तनपान कराई हो, वो भला राक्षसी रह सकती है क्या? वो तो परम दिव्य सुंदरी बन गई। जिसका नाम लेने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, वो परमात्मा पुतना की गोदी में आए हो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। भगवान तो अवगुण देखते ही नहीं, भगवान गुण ही देखते हैं।
जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान ने पुतना का उद्धार किया। इतने जोर से आवाज आई, सब माताएं डर गई। हे भगवान, आंधी आयो ना, तूफान आयो ना है। आवाज कहां से आई? एक गोपी बोली, अरे लाला कहाँ है, कन्हैया कहाँ है? सब माताएं इधर उधर ढूंढ रही हैं। एक छोरा बोला, भैया हम बताएं? बोले बताओ। अभी अभी आपका लाला हेलीकॉप्टर पर बैठ करके मथुरा घूमने गया है। बोला राधे राधे। राधे राधे। उसने सोचा कि पुतना ऊपर लेकर के उड़ी, तो सोचा कि हेलीकॉप्टर है। यशोदा जी बोली, चुप। दौड़ करके नहीं देखा, कन्हैया यशोदा के कन्हैया पुतना के ऊपर स्तनपान कर रहे थे। नीचे उतारी, गौशाला में ले गई। गाय के पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? बोले हमारे ही नाम से हमें को झाड़ा लग रहा है। इंद्रियाण ऋषिकेश प्राणा नारायणो तो श्वेतद्वीप प्रतिष्ठितम् मनो योगेश्वरो तो। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, कन्हैया के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। बोलिए नारायण भगवान की जय। ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। मेरे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेतद्वीप के पति मेरे लाला की चित्त की रक्षा करें। योगेश्वर भगवान मेरे लाला की मन की रक्षा करें। बोलिए योगेश्वर भगवान की जय। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं कि नाम भी हमारा और झाड़ा भी हम ही को लग रहा है। राम से बड़ा राम का नाम। अब कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए। मैया ने सोचा जरा लाला सो जाए तो हम घर का काम धाम कर लें। तो मैया यशोदा कन्हैया को लोरी गा गा के सुला रही हैं। छगन मगन छगन मगन मेरे लाल को आजार निदिया जा। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समान। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक मैया आकर के बोले, महाराज जी आप कथा करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हमने कहा कथा में आपको क्या अच्छा लगता है? मैया बोली, दो दो गोली नींद की खाऊं तो माने नींद को नहीं आवे,
थारी कथा में बैठते ही ऐसी चोखी नींद आवे थाने के बोल महाराज। बोल राधे राधे। राधे राधे। जो घर पे नहीं आती, दुकान पे नहीं आती है, मार्केट में नहीं आती, बेड पे नहीं आती और कथा में आती, बोलो क्या है? श्रीमती निद्रा देवी। नींद की गोली खाने पर भी जिनको नींद नहीं आती है, हम गारंटी देते हैं बिना नींद की गोली खिलाए आपको यहाँ सुला सकते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नींद की गोली खाने पर भी बहुत लोगों को नींद नहीं आती है, पर हमारी महफिल में आकर के देखो, बिना नींद की गोली के न सुला दिया तो फिर कहना हाँ कि कथा में कितना दम है। कन्हैया सो गए, अब जगे हैं, 2 दांत ऊपर है, 3 दांत नीचे हैं। जैसे ही मैया यशोदा आई, मैया यशोदा को देखा कन्हैया ने और बोल पड़े मैया। इतने में बलराम जी आए, बोल पड़े भैया। इतने में नंद बाबा आए, बोल पड़े बाबा। सूरदास जी ने कलम उठाया और तुरंत लिख दिए, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, अरुहल धर सो भैया, अरुहल धर सो भैया रे भैया, अरुहल धर सो भैया 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 भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। दूर खिलन जनी जाहो ललारे, दूर खिलन जनी जाहो ललारे, दूर खिलन जन जाओ ललारे, मारे की काहो की गैया, मारे की काहो की गैया, मारे की काहो की गैया, गैया गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया
सखी कौतुकमेकं नन्दनिकेतां गणेमयादिष्टं गोधूलिधो सरितांग नृत्यन्ति वेदांत सिद्धांत। गोपियां कोई न कोई बहाना ढूंढा करती थी कन्हैया का दर्शन करने के लिए। आज एक गोपी ने नंद रानी यशोदा के आंगन में गोविंद को नाचते हुए देखा और सब गोपियों के बीच में आकर के हल्ला कर दियो। यह जो वेदांत प्रतिपाद्य परब्रह्म नारायण है, उस वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म को मैंने नंद रानी यशोदा के आंगन में गोधूलि में धूसरित होकर के नृत्य करते हुए देखा है। गोधूलि धूसरितांग नृत्यन्ति वेदांत सिद्धांत। अन्य गोपियों के मन में भाव हुआ हम भी कन्हैया को देखेंगी। सबरे गोपियां अपने अपने माट मटकियों को फोड़ दिया। सासू जी आई, बहू मटकी कैसे फोड़ी? बोली सासू मां नंद का छोरा आया था और सबरे माट मटकी फोड़ करके चला गया। सासू जी बोले देखो बहू हम जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी, तुम लोग जाओ लहाना दे करके फटाफट चली आओ। गोपियां तो यही चाहती थी। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, आज इन आंखों से ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का दाना उठाना तो बहाना है। गोपियां आ गई और आकर के शिकायत कर रही हैं, भैया आपके लाला हमारे घर पर आते हैं। वत्सान वंचन क्वचित समय क्रोध संजात हास स्तेयं स्वागत तदधिपय कल्पितैस्तेय योगै मरकान् भक्ष्यन् विभजति सचेत नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यातुभ्य क्रोश्यतो का। मैया आपके लाला हमारे घर पर आते हैं और आकर के हमारे बछड़ों को खोल देते हैं। मैया बोले डांट दियो करो। बोले डांटती है तो जैसे ही आंख निकाल करके हम डांटने जाती हैं वैसे ही दांत निकाल के खिलखिल करके हंसने लग जाते हैं। अब इनकी हंसी देख करके हमें भी हंसी आ जाती है। बोलो राधे 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 राधे। मैया बोली देखो मैं तो कह रही थी कि आप थोड़ा डांट दियो करो। बोले नहीं मैया आपके लाला हमारे घर में आकर के माखन भी चुराते हैं। मैया बोली एक बात बताओ बहना, मुट्ठी भरी आपकी कमर है, 3 अंगुल को पेट है, कितना माखन खातो है को? ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम माखन खातो है को। हाँ एक काम करो तुम राजी से माखन दे दियो करो। हाँ और जितना माखन खाए तुम मेरे घर से आकर के ले जायो करो। गोपियां बोले शिक्षा मत दीजिए, हम ये भी कर चुकी हैं। माखन की मटकी भर के दे देती हैं, जितना खाना है उतना खा लो। जरा सा माखन खाए मुंह टेढ़ो करके बोले मोई तो चोरी को माखन खानो है, राजी को माखन में स्वाद ही नहीं है, चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और है। बोलो राधे 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 राधे। हाँ देख मैया ये अच्छी बात ना है, लाला को समझा ले। मैया बोली एक बात बता, तो मैं नहीं विश्रम ना आवे, बुढ़ापे में हमारे घर लाला भयो है। अरे 9 लाख आए हमारे, जितना माखन ले जाना हो उतना ले जाओ, पर ऐसी बातें मत बोलो। 50-50 मटकी ले जाओ, कोई कम थोड़ी है। गोपी बोली मैया आप तो नाराज हो रही हैं, अजी आपके लाला चोरी करके खाएं तो मैं बुरो ना लगे, तो काहे को लाना लेके आई हो? बोले मैया लाना लेकर के इसलिए आई हैं कि
ये अकेले थोड़ी खाएं। मरे कान भक्षण में भजते सचेत नाति भांडम भिनते है। अकेले थोड़ी खाएं, अपने तो खाएं ही खाएं, ऊपर बंदरों को भी लुटाएं। हाँ, और संग में इनकी मंडली चलती है, बाल गोपाल चोर प्रचार विद्या मंडली। बोलो राधे 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 राधे। मंडली को भी खिलाते हैं और चलते चलते मटकी भी फोड़ देते हैं और ऊपर से मुझ पर ताव देकर के कहते हैं नंद का छोरा माखन खाए के जा रहे हैं, जिसको रोक रहे हैं सो रोक ले। बोलो राधे 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 राधे। मैया बोली एक काम करो, छीको पर टांग दियो करो। बोले जब छीके पर टांग देती है तो उखड़ डगरा के ले आते हैं, वो खल पे ग्वाल बालों को खड़े करके उसके ऊपर खुद खड़े हो जाते हैं, सब माखन उतार के खा जाते हैं। तो पीपल पर टांग दो। बोले पीपल पर टांगते हैं तो बांस से छेद कर देते हैं। लंबा सा बांस लेकर के आते हैं, छेद करके और सवरे माखन लगा के वो पी जाते हैं। गोपी बोली, मैया बोली तो अंधेरी कोठे में धर दियो करो। गोपी बोली अंधेरी कोठे में धर देती है ना। इनके हाथ में जो सोने चांदी हीरे जवाहरात के कड़ुले पहना रखे हैं ना, उसमें और कुछ तो दिखाई नहीं देता है, पर इनको माखन जरूर दिखाई देता है। मैया बोली अब इसको पहनाऊंगी नहीं, अब इसको निकाल दूंगी। बहुत उधम मचावे, हाँ बहुत उधमे है गवा है। गोपिया बोली मैया बस रहने दो, निकालो मत। मैया बोली क्यों? बोले नहीं मैया, कन्हैया के हाथ में कड़ुले बड़े सुंदर लगते हैं। बोले लानू भी लेके आई हो और निकालने भी नहीं दे रही हो। गोपिया बोली नहीं भैया, जब हम लोग चले जाएं तो देख लाला को समझा देना। बोलो राधे 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 राधे। एक 50 वर्ष की गोपी थी, उसके पति का जन्मदिन था 50वां। तो बता बहना तेरे साथ क्या उधर क्यों? बहना मेरे पति का 50वां जन्मदिन था, हम और हमारा पतिदेव उत्सव मना करके सबको भोजन करा करके संतों को भोजन करा के एक ही खाट पर सो रहे थे। आपका लाला पता नहीं किधर से आया, हमारे पतिदेव की दाढ़ी और हमारी चोटी एक ही में गांठ लेकर के भाग गया। रात्रि को 2 बजे जब हमारे पति को प्यास लगी, जैसे उठे उनकी दाढ़ी खींची, हमारी चुटिया खींची। मैं बोली क्या कर रहे हो? वो बोले क्या कर रही हो? अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? खींचा खींची में हमारे पतिदेव के दाढ़ी के बाल खड़े गए। बोलो राधे 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 राधे। ऐसो ऐसो उधम करे। एकदा क्रीडमानास्ते राजा गोपदारिका कृष्णो मृदं भक्षित्वा इति मात्रेण निवेदयन्। एक दिन कन्हैया ब्रज की मिट्टी को ढेला को लिए और मुख में डाल लिए। बाल बाल शिकायत कर रहे हैं, तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन मारी। मैया कान पकड़े, मुंह खोल। बोले कान पकड़ करके मैया ने जैसे ही घुमाया मुंह खोल दिए। हाँ, जैसे ही अपना मुंह खोला कन्हैया ने, कन्हैया के मुख में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में 3 लोक में मृत्युलोक में सप्तद्वीपति पृथ्वी पर जम्बूद्वीप में 9 वर्ष में भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में मथुरा,
मथुरा में गोकुल, गोकुल में यशोदा जी का आंगन, यशोदा जी के आंगन में कन्हैया मैया कन्हैया का कान घुमा रही है, ये सब मुंह में दिखाई दे रहा है। बोले विराट भगवान की जय। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रो प्रतिवेद करे ममोर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब जाना प्रभु सिखाना चरित बहुत विधि किन्नु सहे। मैया डर गई। कन्हैया ने कहा योग माया से मैया ने जो कुछ भी देखा है सब भुला दो। लाला तेरे मुख में हमने हाले कछु देखो। कन्हैया बोले मैया सपना देखी होगी। देख मेरे मुंह में कुछ ना है, कछु ना है, देख कहाँ है कछु। मैया बोली भाली सीधी सादी बोली हो सके लाला रात में हम सपना देखी होगी। समय समय पर भगवान मैया को बताते हैं मैया तेरे गोदी में जो लाला है वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। तूने कौन से ऐसे तप किए जो परमात्मा को बेटा बना लिए। बोलो राधे 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 राधे। एक दिन की कथा भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित मैया यशोदा दही मिलो रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्माकर निवक्तासु निर्ममं स्वयं दधि। मैया अपने हाथ से लाला के लिए दही पिलो रही थी। कन्हैया आ गए और बोले मैया माखन दे दे, माखन दे दे। मैया बोले माखन देने को ना है लाला तू चंदा ले ले, चंदा ले ले। चंद्र खिलौना लय भोरी मैया मैया मैं चंदा लूंगो, चंदा लूंगो। मैया बोले अब चंदा कहां से ला के दूं। एक गोपी दौड़ करके आई बोली मैया तेरा दूध उफर रहा है। कन्हैया को जमीन पर पटक करके गई दूध उतारने। कन्हैया ने कहा मैया तो कह रही थी कि हमको पूत प्यारो है, दूध प्यारो ना है, और अभी हमको पटक करके चली गई दूध उतारने के लिए। कन्हैया को आज गुस्सा, कंकड़ उठाए, पत्थर उठाए, जितनी मटकियां थी बड़ी बड़ी दादिया सास के जमाने की सब मटकियों को एक एक करके फोड़ दिए। मैया आई देखी हे भगवान अभी से ये बिगड़ जाएगा, नहीं डांटूंगी तो। मैया उठाई डंडा। कन्हैया ने देखा मैया के हाथ में आ गया डंडा, बड़ी जोर से भागे। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। पकड़ करके ले जा करके मैया उखल में बांध दिया। कन्हैया उखल डगराते डगराते गए। दो यमराजों के वृक्ष खड़े थे। गोविंद का स्पर्श होते ही दोनों वृक्ष गिर पड़े। दोनों वृक्षों में से दो सुंदर महापुरुष प्रकट हो गए। ऋषि थे, प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति हाथ जोड़ करके गाई। भगवान से मांगा हे प्रभु आप कृपा कर दो क्या कि वाणी से आपका नाम लो। इन वाणी से सिर्फ आपका ही नाम लो और किसी का नाम ना लो। इन वाणी से किसी को गाली न दूं, किसी को अपशब्द न बोलूं। बोलूं तो आपका नाम बोलूं, आपकी कथा गाऊं।
वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ स्मृत्या शिरस्तौ निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने हे प्रभु, इन वाणी से आपका गुणगान करूं। जो बाप पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। वाणी गुणानुकथने, वाणी से आपकी कथा करो, कानों से आपकी कथा सुनो। इन कानों से दूसरा कुछ ना सुनो, बस आपकी कथा सुनो। आपका ही याद बना रहे आंखों में। इन आंखों से जब भी मैं देखूं तो आपका ही दर्शन करूं, आपको ही देखूं और किसी को देखूं नहीं। आँख वो जो श्याम का दर्शन किया कर, ऐसी सी जो प्रभु चरण में बंधन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। आज नंद बाबा ने मीटिंग बुलवाई, सब ब्रज के ग्वाल बाल गोपियां सब लोग आए। नंद बाबा ने कहा गोकुल से भी एक सुंदर जगह है, बढ़िया जगह है, वो आपको नाम है वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की जय। वृंदावन सब लोग जा रहे हैं, सब ग्वाल बाल गोपियां, मैया यशोदा, नंद बाबा, कन्हैया, सब लोग गोकुल छोड़ करके वृंदावन चले गए और वृंदावन में अपने रहने के लिए झोपड़ियां बना ली, रहने के लिए स्थान बना लिया। कन्हैया छोटे हैं, बोले हम बछड़ा चराएंगे, बलराम जी बड़े हैं, बोले गैया चराएंगे। अब छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल,
छोटे से मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां मधुबन बाज, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कंस ने एक और राक्षस भेजा वत्सासुर। भगवान समझ गए, बछड़े के रूप में आया। कन्हैया समझ गए कि कोई बछड़ा उछड़ा नहीं है, मामा के द्वारा भेजा गया कोई राक्षस है। गोविंद ने उसका कल्याण कर दिया। एक और राक्षस भेजा वकासुर, प्रभु ने उसका भी उद्धार कर दिया। अघासुर आया अजगर के रूप में, मुंह फाड़ करके बैठा है। कन्हैया के लिए भीतर आ जाएगा, मुंह बंद कर लेंगे, मर जाएगा। पर कन्हैया पीछे हैं, ग्वाल बाल आगे। ग्वाल बालों ने सोचा कि वृंदावन में बड़े बड़े संत लोग रहते हैं, कोई संत की गुफा है। अजगर मुंह फाड़ करके बैठा था। उस अजगर सर्व के मुंह में सब ग्वाल बाल घुस गए। अघासुर ने सोचा कि जिसके लिए आया हूं तभी बाहर खड़ा है। कन्हैया ने सोचा कि यदि हम नहीं गए तो हमारे सखा सब मर जाएंगे। कन्हैया अजगर सर्प के भीतर प्रवेश करके उसके श्वास छिद्र में जा करके अपने शरीर को इतना फुलाया, इतना बढ़ाया, उसका माथा फट गया और मर गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यह घटना ब्रजवासियों ने, ग्वाल बालों ने मैया यशोदा से जा करके 1 साल बाद कही कि मैया आज तेरो लाला ने अघासुर राक्षस मारियो। आज तेरे लाला ने अघासुर मारा। 1 साल बाद बोला कि आज मारा। 1 साल का अंतर कैसे हो गया? 1 साल पहले मारे थे और 1 साल बाद कहेंगे आज तेरो लाला ने अघासुर राक्षस मारियो। इतने दिन कहाँ थे ये? भगवान सुखदेव से परीक्षित ने पूछा, गुरुजी ये कालांतर कैसे हो गया? ब्रह्मन कालांतर कृते तत्कालीनं कथं भवेत्, यत् कौमारे हरिकृतं जगोपवण्डगिर्भरा। ये कालांतर कैसे हो गया? कन्हैया बोले भूख लगी है, चलो अब हम लोग कुछ खाएंगे। जठरपटयो शृंगवेत्रे चक्षे वामे पाणो विसृकमलम् तत्फलानिंगलेषु। अब बीच में बैठे हैं कन्हैया, चारों तरफ सखा बैठे हैं, बीच में कन्हैया बैठे हैं। सभी सखा अपने अपने घर से जो पकवान लाए थे सब निकाल करके खाने लगे। कन्हैया ने कहा आज हम भी खाएंगे और अपने घर का नहीं, आज तो मधुमंगल के घर का भोजन करेंगे। मधुमंगल बेचारा गरीब सखा है, कुछ नहीं ले गया था। दौड़ा दौड़ा के अपनी मैया के पास में बोला, मैया बोले हमारे घर तो कुछ नहीं है, 3 दिन की बासी खट्टी कढ़ी है। मधुमंगल उसी खट्टी कढ़ी को लेकर के दौड़ा, फिर देखा बहुत खट्टी है। और कन्हैया वो तो बड़े घर का माखन मिश्री खाने वाला, और हम उसको खट्टी कढ़ी ना नहीं पिलाएंगे, लेकिन लेके जाएंगे तो छीन करके पी लेगा। वो मधुमंगल सोचा कि न रहेगा न बांस न बजेगी बांसुरी, जल्दी जल्दी में खट्टी कढ़ी पीने लगा। पी के समाप्त कर दूंगा। कन्हैया ने देखा अकेले खड़ा खड़ा पी रहा है, दौड़ करके गए, कन्हैया छीन लिए।
इतने में तो सारा कढ़ी पी गया। अब जल्दी जल्दी में पीने की वजह से कुछ कढ़ी नीचे गिर गई, कुछ मटकी में, कुछ पूरे मुंह में फैली हुई थी। कन्हैया चाटने लगी, मुंह में खट्टी कढ़ी फैली हुई थी। कन्हैया उसी खट्टी कढ़ी को चाटने लगे। और इसी समय ब्रह्मा जी की नजर पड़ी कन्हैया पर। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं हाथ जोड़ता था, जिनका बंधन करता था वो भगवान, और ये ग्वाल बालों का खट्टी कढ़ी, ग्वाल बालों का जूठन, ये कैसा भगवान? भगवान को तो शुद्धता से, पवित्रता से, बड़े भाव से भोग लगाया जाता है नहा धोकर के। ये कैसा भगवान जो जूठन खा रहा है? ब्रजवासियों का जो नहाते नहीं थे, कई कई दिन तक जंगल में रहने वाले, गाय चराने वालों का जूठन खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। और यदि भगवान हुआ तो परीक्षा लेनी चाहिए कि भगवान है कि नहीं है। जितने गाय बछड़े थे, ब्रह्मा जी गाय बछड़ों को चुराकर ब्रह्मलोक लेकर चले गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि रोएगा तो वापस कर देंगे। ग्वाल बालों को, गाय बछड़ों को चुरा कर ले गए। कन्हैया गए गाय बछड़ों को देखने के लिए। इधर ब्रह्मा जी को मौका मिला और गाय बछड़ों को, ग्वाल बालों को चुरा कर लेकर चले गए। गाय बछड़ों को भी चुरा ले गए, ग्वाल बालों को भी चुरा ले गए। कन्हैया ने देखा न गाय, न बछड़े, न ग्वाल बाल, अकेले पड़ गए। ध्यान लगा करके देखा, ये सब चालाकी किसने की है? ध्यान लगा करके देखा, ओ ये चालाकी ब्रह्मा जी ने की है मेरे साथ। अब कन्हैया ने जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल बना दिए, जितने गाय बछड़े थे उतने गाय बछड़े बना दिए। यावत वत्स भवस्य काल्पकमहो यावत कांग्रयादिकम यावत यष्टि विशाल वेण दर्शक यावत विभूषाम्बरम यावत शील गुणा विलाकृतमयो यावत विहराधिकम सर्वं विष्णुमयं द्रोङ्गवज्र सर्वस्वरूपो जिनका जैसा आकार, जैसा रूप, जैसा स्वभाव, सब कन्हैया वैसा ही बना दिए। अब रोज ग्वाल बाल घर जाते और आते, बछड़े घर जाते आते, पर किसी को पता नहीं चला कि असली आ रहे हैं कि नकली आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। ग्वाल बाल और बछड़े तो ब्रह्मा जी के असली हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा चल करके देखो तो सही, रो रहा होगा तो वापस कर दूंगा, और यदि भगवान होंगे तब तो पहचान ही गए होंगे। ब्रह्मा जी आए ब्रजमंडल में और कन्हैया ने देखा कि ब्रह्मा जी इधर आए हैं, तो कन्हैया ब्रह्मा जी बन करके ब्रह्मा जी की सीट पर जाकर के गद्दी पर बैठ गए। दरबारों से बोल दिया कि आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। दरबारों ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, हम लोग सावधान हैं। एक तो नकली ब्रह्मा आ ही नहीं सकते, और आ गए तो फिर उसकी खैर नहीं है। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा ये ग्वाल बाल बछड़े तो यहाँ घूम रहे हैं, इनको तो हम चुरा करके ले गए थे। वो असली है कि ये असली है, ये नकली है कि वो नकली है, चल करके देखूं। ब्रह्मा जी ने जा करके देखा तो ब्रह्मा जी के दरबारों ने ब्रह्मा जी को ही धक्का दे करके बाहर कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मैं ब्रह्मा, पागल हो गए हो, भांग कहाँ रखी है? दरबारों ने कहा बाहर जाते हो कि धक्का दूं? धक्का देना अच्छी तरह से आता है।
आप ब्रह्मा हो तो भीतर कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा भीतर थोड़ी देर के लिए ध्यान लगा लेने दो। हाँ, वही दूर से ध्यान लगाना, अंदर मत आना। ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके देखे, बर्हापीडम नटवर बभो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं चमाला रन्ध्रानवेण रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सभधर्मणं प्राविशद्गीत कीर्तिः। ध्यान लगाकर ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी को कन्हैया का दर्शन हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, असली ब्रह्मा तो वही है, हम तो नकली हैं, बस उसका दर्शन करवा दो। ब्रह्मा जी पास में गए, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और स्तुति करके जल्दी जल्दी वहां से भाग खड़े हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा कहीं गुस्सा होकर के और हमारा पद न छीन ले, इसलिए जल्दी जल्दी परिक्रमा देकर के वहां से भाग गए। भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया, लेकिन ग्वाल बाल और बछड़े जो ब्रह्मलोक में थे, तो ब्रह्मा जी के एक क्षण बीता होगा, इधर तो कई वर्ष निकल गया होगा। बोलो राधे 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 राधे। ग्वाल बाल आए वहां से और ग्वाल बाल आकर के यशोदा जी से बोले आज तेरे लाला ने आघासुर राक्षस मारियो। बोलो राधे 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 राधे। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, कन्हैया ने यमुना जी से कालिया नाग को निकाल करके रौनक द्वीप में भेज दिया। कन्हैया गाय चरा करके लौट रहे थे, मैया यशोदा घर में भोग बना रही थी इंद्र का पूजन करने के लिए। कन्हैया ने देखा, मैया यशोदा से बोले मैया एक पकौड़ी दे दे। मैया बोली लाला इंद्र को भोग लगेगा। कन्हैया बाबा के पास में गए, बाबा से बोले बाबा हमारे ब्रज के सबसे बड़े देवता हैं गोवर्धन महाराज। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। ब्रजवासियों ने कहा, ग्वाल वालों ने कहा एक बार कन्हैया के देवता की पूजा करके देखते हैं क्या फल मिलता है। सब ग्वाल बाल ब्रज की गोपियां बैलगाड़ियों में 56 भोग बना करके सजा करके लेकर के गए। आइए हम भी चलते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सब लोग गिरिराज पहुंच गए। बोले गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन महाराज को ब्रजवासी जल से स्नान करवा रहे थे। जल लाते लाते थक गए। भगवान ने कहा आंख बंद करो। सब ब्रजवासी अपने नेत्रों को बंद किए। भगवान वहीं पर गंगा जी प्रकट कर दिए, मन से मानसी गंगा प्रकट कर दिए। बोले मानसी गंगा की जय। जल से अभिषेक हुआ, उनका पूजन हुआ, भोग लगा। सब लोग पूजन कर रहे हैं, आइए हम लोग भी थोड़ा पूजन कर लें।